शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च। अद्य वर्गस्य विषयः वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। पाठ षष्ठम कक्षायाम् अहम कृष्णानंद झा अस्मि। पाठ नवम चतुर्थी विभक्ति। सबसे पहले वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्षा परोपकार के लिए फलता है। चतुर्थी विभक्ति सबसे पहले हम प्रकाश डाल रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति किसे कहते हैं? चतुर्थी विभक्ति जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसमें कौन विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर एकदम टॉपिक को ध्यान से देखिए। वृक्षा बहुवचन में है। वृक्षा परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है। परोपकाराय रामाय, उसी तरह परोपकाराय फलन्ति। कर्ता बहुवचन में है इसलिए क्रिया भी बहुवचन में आ गया। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा कोई वस्तु किसी को दिया जाए उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान का चिन्ह को अथवा के लिए होता है। जैसे अम्बा पुत्राय दुग्धम आनयति। अम्बा मतलब माँ, पुत्राय मतलब बेटा के लिए दूध लाती है। माँ माता बेटे के लिए दूध लाती है। यहाँ बेटे के लिए शब्द संप्रदान कारक है, अतः पुत्र शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति किसको कहते हैं? जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। अब इसको हम प्रसंग पढ़ के हम आपको बता रहे हैं। विपुलः प्रातः काले उत्तिष्ठति, सह स्नानाय स्नानागारं गच्छति। विपुल प्रातः काल उठता है और वह स्नान शाला में जाकर स्नान करता है। सह विद्यालय सज्जः भवति, वह विद्यालय के लिए तैयार होता है। सह पठनाय विद्यालयं गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य के लिए स्वस्ति। तस्य पिता आपणं गच्छति, और उसके पिताजी बाज दुकान जाते हैं। सह पुत्राय अनेकानि वस्तूनि आनयति, और वह अपने पुत्र के लिए अनेकों वस्तु लाते हैं। सह पुत्राय रूप्यकम यच्छति, वह पुत्र के लिए पुस्तक रुपया देते हैं। अम्बा विपुलाय करपट्टिका साकम दुग्धम च यच्छति, माँ विपुल के लिए करपट्टिका साक दूध सब्जी फूल इत्यादि लाती है, देती है। बालकाय दुग्धम रोचते, बालक को दूध अच्छा लगता है। ध्यान देने योग्य बिंदु एक यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो चीज़ अच्छा लगेगा उसमें भी चतुर्थी विभक्ति, जिसको लगेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। सा पुत्राय मंगल कामना करोति, वह पुत्र के मंगल कामना करती है। ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार है। अग्ने स्वाहा, अग्नि को आहुति देती है। विपुलस्य पितामही पूजनाय देवालयं गच्छति, विपुल की दादी पूजा के लिए देवालय जाती है। सा भिक्षुकेभ्यः भोजनम वस्त्रम च यच्छति, वह भिक्षुक के लिए भोजन और वस्त्र देती है। सा कथयति परोपकाराय पुण्याय भवति, अब वह कहती है कि परोपकार से पुण्य होता है। विपुलस्य पितामह भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, विपुल के पितामह मतलब दादा घूमने के लिए उद्यान जाते हैं। सह तत्र भ्रमति, वह वहाँ घूमते हैं। सह बदति भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, अब वह कहते हैं भ्रमणम स्वास्थ्य के लिए होता है। उद्याने अनेका वृक्षा सन्ति, बगीचा में अनेकों वृक्ष हैं। वृक्षा सर्वेभ्यः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष सभी को फल देते हैं। ते परोपकाराय फलन्ति, वह परोपकार के लिए फलते हैं। ते पथिकेभ्यः छायां
करोति, और वह आने जाने वाले बटोहियों को छाया प्रदान करते हैं। वृक्षा सर्वेभ्य जीवनदायिनी ऑक्सीजन इति यच्छन्ति, और वृक्ष सभी को जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। नूनम एतम सत्यम वृक्षेम्य बिना संसारे जीवनम एव असंभवम, इसीलिए कहा जाता है कि वृक्ष के बिना इस संसार में जीवन असंभव है। अश्लोक छायाम अण्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अभि प्रार्थाय पुरुषः सत्य पुरुषाय। मतलब छायाम जो छाया देता है, छाया बैठने के लिए हमें आनंद का महसूस करता है, वैसे सत्पुरुष वृक्ष लगाने वाले को सदा आनंद होता है। इसलिए छायाम अण्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाय। इस प्रकार यह आपका जो पाठ था यह संपन्न हो गया। अगले वीडियो में हम अभ्यास के साथ आएंगे। धन्यवाद।